डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारी ऑनलाइन क्लास ज्योग्राफी में। आज हम अध्ययन करेंगे प्रादेशिक नियोजन और विकास। इसमें हमारा जो अध्ययन टॉपिक है वो है प्रादेशिक नियोजन की गुण, दोष और सीमाएं, मेरिट्स एंड लिमिटेशन ऑफ रीजनल प्लानिंग। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले इसके कुछ बेसिक जानकारी के बारे में आप लोग को समझना आवश्यक है। जैसे कि यहाँ पर किसकी बात की गई है, प्रादेशिक नियोजन की गुण, दोष और सीमाओं की बात की गई है। अब जो प्रादेशिक नियोजन है उसकी जो गुण है और दोष है और सीमा है, तीनों का हम लोग एक साथ अध्ययन करेंगे। तो ये कैसे पॉसिबल है ये समझ लो। जो हम लोग योजना बनाते हैं वो योजना क्या होता है, एक निश्चित क्षेत्र के लिए होता है, और जिस क्षेत्र के लिए हम लोग बनाते हैं वो क्षेत्र के लिए ये क्या होता है, राइट होता है। लेकिन इसके अपोजिट जो अन्य क्षेत्र है उनके लिए क्या होता है, ये रॉन्ग होता है। तो ये यहाँ का क्या हो जाता है, ये इसका गुण हो जाएगा, और इस क्षेत्र के लिए क्या हो जाता है, ये दोष हो जाता है। अब ये गुण और दोष में कैसे विभक्त होता है, ये सीमा के माध्यम से होता है। यानी कि इस योजना को कहाँ तक, किस सीमा तक लागू करना है ये निर्धारित रहता है। तो ये क्या हो जाता है, इसका सीमा बन जाता है। इसलिए प्रादेशिक नियोजन की गुण, दोष और सीमा तीनों का हम लोग एक साथ अध्ययन करेंगे। तो चलिए अध्ययन करते हैं प्रादेशिक नियोजन की कौन कौन सी गुण, दोष और सीमाएं हैं। तो सबसे पहला है इसमें नियोजन दृढ़ता पैदा करता है। अब इसका मतलब क्या होता है, जो योजना हम लोग बनाते हैं, नियोजन का अर्थ पहले समझ लीजिए। नियोजन का मतलब क्या होता है, योजना, यानी कि किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हम लोग क्या करते हैं, पूर्व ही एक योजना बनाते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, नियोजन। यानी कि पहले योजन मतलब योजना, यानी कि पूर्व योजना, किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बनाई गई योजना, ये होता है नियोजन। अब नियोजन के गुण, दोष या सीमाएं में फर्स्ट क्या है, योजना दृढ़ता पैदा करता है। अब ये दृढ़ता का मतलब क्या हो जाता है, यानी कि ये दृढ़ होता है, निश्चित होता है, इसको परिवर्तन नहीं किया जा सकता, उसको बोलते हैं दृढ़। तो नियोजन दृढ़ता पैदा करता है। ये क्या होता है, एक निश्चित समय, एक निश्चित उद्देश्य, एक निश्चित संगठन, इसके द्वारा योजना तैयार की जाती है। अब यह जो योजना है ये क्या होता है, भविष्य के जो कार्यक्रम है उसकी आधारशिला होता है। सामान्य तौर पर क्या होता है, जो प्रबंधक होते हैं इसमें परिवर्तन करने की स्थिति में नहीं होते, क्योंकि ये क्या हो जाता है, एक बार योजना बन गया मतलब बन गया, समय के अनुसार भी इसमें परिवर्तन नहीं कर सकते। हमको क्या करना पड़ेगा, इस योजना को डायरेक्ट रद्द करना पड़ेगा और नई योजना बनानी पड़ेगी। जबकि होना ये चाहिए कि ये जो हम लोग योजना बना रहे हैं उस योजना को समय के साथ इसको गतिशील होना चाहिए, परिवर्तनशील होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। एक योजना जो बन गया वो क्या हो जाएगा, दृढ़ हो जाता है, एक निश्चित समय सीमा के लिए, एक निश्चित उद्देश्य के लिए। भविष्य के लिए उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी एक निश्चित सीमा तय हो जाती है। इसको बोलते हैं नियोजन की दृढ़ता। तो ये क्या है, इसके लिए जिस क्षेत्र के लिए या जितने समय के लिए बना वो प्लस हो गया, यानी कि गुण हो गया, और आगे वो क्या हो जाएगा, उसका दोष हो जाएगा, क्योंकि हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको आगे उपयोग ही नहीं कर सकते। तो ये इसकी जो सीमा है वो इसकी दोष बन जाते हैं। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया, एक परेशानी पैदा हो जाती है भविष्य के लिए। तो ये क्या हो गया, नियोजन दृढ़ता पैदा करता है, ये एक समस्या भी है और नियोजन का गुण भी है और एक दोष भी है। फिर जो अगला है वो है परिवर्तनशील वातावरण में नियोजन प्रभावी नहीं होता। जैसे कि हम लोग पहले ही देखे हैं कि योजना क्या होता है, वो दृढ़ होता है, एक निश्चित समय, एक निश्चित व्यक्ति, एक निश्चित संस्था द्वारा बनाई गई होती है और पूर्वानुमान के आधार पर ये बनता है। और आप सभी को पता है कि ये जो क्या है, समय जो है ये परिवर्तनशील है। अभी क्या है, ये फर्स्ट स्टेज में है, आगे जाएगा सेकेंड स्टेज, फिर थर्ड स्टेज। इसमें इन तीनों स्टेज में जो अवस्था है वो अलग अलग होगी। तो इस स्टेज में जो हम लोग योजना बनाएंगे वो इसमें लागू नहीं होगा, और इसमें योजना बनाएंगे वो इसमें लागू नहीं होगा। तो ये इस प्रकार से क्या हो जाता है, ये जो परिवर्तनशील वातावरण है इसमें हमारी जो योजना है वो क्या हो नहीं पाता, प्रभावी नहीं होता या सफल नहीं हो पाता। तो ये भी एक क्या है, इसकी दोष है या क्या है, सीमा है। तो ये भी एक समस्या है। यदि ये परिवर्तनशील होता है तो हम समय के साथ इसको परिवर्तित करते जाते हैं और हमें सफलता मिलती जाती है। अतः क्या कर सकते हैं, जो योजना है उसकी सफलता प्राप्ति का आधार मानना, ये क्या हो जाएगा, अंधेरे में तीर चलाने के बराबर हो गया। क्योंकि ये क्या हो गया,
हम लोग का असफल ही रहेगा क्योंकि हम लोग उसमें परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा इसकी एक सीमा या दोष। फिर अगला जो है वो है नियोजन रचनात्मक को कम करता है, यानी कि जो योजना हम लोग बनाते हैं वो क्या होता है, एक रचनात्मक कार्य को कम कर देता है। क्योंकि इसमें क्या होता है, जो नियोजन के कर्मचारी होते हैं उनकी जो पहल क्षमता होता है वो क्या हो जाता है, दबा दिए जाते हैं। क्योंकि ये क्या बनता है, एक निश्चित समय एक निश्चित क्षेत्र के लिए बनता है। इसमें क्या होता है, परिवर्तनशीलता नहीं होती, यानी कि लोडशीलता मतलब ये क्या होता है, इसमें परिवर्तन कर नहीं सकते हम लोग, ये दृढ़ होता है। तो ये क्या है, जो अच्छे कामगार कर्मचारी होते हैं उनकी क्षमता को क्या कर देता है, ये दबा देता है। उनके अंदर अच्छी क्षमता होने के बावजूद भी वो अपने जो योजना है उसको अच्छी तरह से पूरी नहीं कर पाते। तो ये भी क्या हो जाता है, एक समस्या या दोष है किसकी, नियोजन की। फिर जो अगली है वो है नियोजन पर अधिक लागतें आती है। ये क्या है, ये तो गुण भी है नियोजन की, क्योंकि नियोजन हम लोग करते हैं तो उसमें लागत तो आएगी ही। अब ये दोष और समस्या कैसे बनी, तो ये जो नियोजन है इसको बनाने में, इसको क्रियान्वित करने में, उसको विस्तृत तैयार करने में, उसका मूल्यांकन करने में, सभी में अलग अलग प्रकार की लागतें आएंगी। और ये जो लागतें लगाने के बावजूद भी इसकी सफलता प्राप्त करने की जो उम्मीद है वो 100% नहीं होता। तो ये भी क्या है, नियोजन पर एक अधिक लागत आती है, ये भी क्या है, एक समस्या है और इसकी सीमा है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, जो नियोजन बनाते हैं या योजना बनाते हैं वो एक निश्चित सीमा पर ही बनाते हैं कि एक साल में एक क्षेत्र के लिए 50 लाख या 50 करोड़, इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, उसमें एक निश्चित सीमा लगा देते हैं। और जो नियोजन होता है या योजना होता है वो उस क्षेत्र के अनुकूल कभी कभी क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, उनको ज्यादा लागत की आवश्यकता पड़ जाती है। तो ये क्या हो जाता है, यही फेल हो जाएगा, यानी कि यही बंद करना पड़ जाएगा कार्य को। तो इस प्रकार से ये क्या हो जाता है, एक समस्या बन गई हमारे लिए, एक दोष बन गया। फिर जो अगला है वो है नियोजन प्रक्रिया में अधिक समय लगता है। और हम लोग क्या करते हैं, नियोजन एक निश्चित समय, एक छोटे समय के लिए बनाते हैं या अधिक समय के लिए बनाते हैं, वो लगातार या ज्यादा प्रभावशाली होने की संभावना नहीं होती। जो योजना होता है वो क्या होता है, इसमें अधिक समय में वो सफल होगा, क्योंकि हम लोग क्या करना पड़ेगा, समय के साथ उसको परिवर्तित करते करते उसमें लगातार योजना को कार्यान्वित करना पड़ेगा ताकि स्थिति जो है वो सुधर सके, अच्छी हो सके। तो ये भी क्या है, नियोजन एक अधिक समय लगता है, जो नियोजन है वो उसमें अधिक समय लगता है। और जो योजना हम लोग बनाते हैं वो किसी एक समय के लिए बनाते हैं या किसी एक क्षेत्र के लिए बनाते हैं। यदि किसी कारणवश उस क्षेत्र में किसी प्रकार की बाधा आ गई या उसमें देर हो गई तो वो क्या हो जाएगा, वही निरस्त हो जाएगा या अवसर उनको नहीं मिल पाएगा। तो ये भी एक समस्या हो जाता है। फिर है नियोजन सफलता की गारंटी नहीं देता। हम लोग योजना तो बना लेते हैं, कार्यान्वित भी कर देंगे, लेकिन वहां पे जो जिस क्षेत्र में हम लोग क्या करेंगे, योजना को कार्यान्वित करते हैं या जो कर्मचारी होते हैं उनमें जो लालच की भावना होती है वो क्या कर देते हैं, जो नियोजन है उसको सफलता प्राप्त करने में बाधा बन जाते हैं। तो ये भी एक समस्या या चिंता की बात है कि जो नियोजन होती है उसकी सफलता की गारंटी नहीं होती, कभी कभी वो सफल हो जाता है, कभी कभी वो असफल भी हो जाता है। तो ये एक समस्या हो गई। फिर जो अगला है वो है निश्चित उद्देश्य एवं लक्ष्य है। जो योजना होता है या नियोजन होता है उसका एक निश्चित उद्देश्य होता है या निश्चित लक्ष्य होता है जिसके आधार पर हमें कार्य करना होता है। अब ये कैसे समस्या या दोष बन गया, ये बताते हैं आपको। जो नियोजन होता है एक निश्चित उद्देश्य और निश्चित लक्ष्य के लिए बनता है और वो एक निश्चित समय और निश्चित क्षेत्र के लिए बनेगा। ये मान लीजिए एक क्षेत्र है, इसके लिए ये क्या बना, इसके विकास के लिए उद्देश्य से एक योजना बन गया। अब हुआ ये कि यहाँ पर संसाधन अभी वर्तमान में योजना बन रहा है तो कुछ और है, अब योजना बनने के बाद यहाँ का सिचुएशन कुछ और हो गया। तो ये जो लक्ष्य और उद्देश्य है ये तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा, निरस्त हो जाएगा, काम में ही नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ का सिचुएशन ही परिवर्तित हो गया है पूरा, तो कहाँ से आएगा। तो इस प्रकार से ये समस्या उत्पन्न हो सकता है।
फिर अगला होता है पूर्वानुमान लगाना। जो हम लोग योजना बनाते हैं उसका कैसे क्रियान्वयन करते हैं या उसका निर्माण कैसे करते हैं? पूर्वानुमान के द्वारा, कि इस प्रकार से हम योजना बनाएंगे, इस टाइम में करेंगे ये कार्य और ऐसे करेंगे तो ये कार्य इस क्षेत्र में सफल होगा। अब ये कार्य जो है सफल होगा, इस प्रकार से हम लोग क्या कर लिए? एक पूर्वानुमान लगा लिए। पूर्वानुमान लगा करके एक योजना बना लिए, फिर कार्यान्वयन कर लिए। अब पूर्वानुमान तो है, कोई वास्तविक तो नहीं है। यदि सफल हुआ तो भी हुआ और नहीं हुआ तो भी कुछ ही नहीं कर सकते। तो ये भी क्या है? एक समस्या है। फिर अगला है 9वां पॉइंट, एक समय में केवल एक योजना को ही महत्व दिया जाता है। जैसे कि आप सभी को पता है कि कोई भी योजना तैयार किया जाएगा तो एक समय में एक ही योजना को ज्यादा महत्व दिया जाएगा। दूसरे योजना में किसी न किसी प्रकार की कोई समस्या होगी ही, या उसमें किसी न किसी प्रकार की कोई बाधा बनेगा ही। केवल एक ही योजना को ज्यादा महत्व दिया जाता है अवसर के अनुकूल। फिर अगला जो है वो है विभिन्न वैकल्पिक क्रियाओं में सर्वोत्तम का चयन। यानी कि जो योजना होता है वो क्या होता है? एक दृढ़ योजना होता है। उसमें हमें जो अच्छी विधियां हैं योजना की, अच्छी तकनीकियां हैं, उनको चुनना होता है। अब उसमें बहुत सारी अच्छी विधियां होती है, अच्छी तकनीकियां होती है, उनमें भी हमको एक अच्छी सर्वोत्तम उच्च किस्म की जो तकनीक है, विधियां हैं, नीतियां हैं, उनको चुनना पड़ता है। ये भी हमारे सामने एक चुनौती है। यदि गलत विधि नीति का हम लोग चयन कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? वहीं असफल हो जाएगा। और यदि सही नीति का चयन हो गया तो वो सफल होता है। तो ये भी क्या हो गया? हमारे लिए एक समस्या सीमा है। फिर एक पर्याप्त लोचशीलता का अभाव। ये क्या होता है? लोचशीलता मतलब लचीलापन। क्या होता है? आप सभी को पता है कि समय के अनुसार पूरा वातावरण अभी परिवर्तित होते जा रहा है, और वातावरण परिवर्तित होते जा रहा है तो योजना को भी परिवर्तनशील होना चाहिए। लेकिन योजना क्या होता है? एक निश्चित समय और एक निश्चित उद्देश्य के लिए दृढ़ होता है, वो परिवर्तनशील नहीं होता, उसमें लोचशीलता का अभाव होता है। हमें क्या करना पड़ेगा? यदि वातावरण परिवर्तित होता है तो पहले जो योजना है उसको निरस्त करना पड़ेगा और एक न्यू योजना लागू करना पड़ेगा। इस प्रकार से क्या हो गया? एक समस्या हो गई या इसका गुण दोष हो गया। तो इस प्रकार से ये हो गया कंप्लीट